जब तक हिंदी भाषी हिंदी को हृदय से स्वीकार नहीं करते, तब तक वह राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं पा सकती है। अक्सर यह सुनने में आता है कि हिंदी भाषा में वैज्ञानिक साहित्य या न्यायिक साहित्य कम है या नहीं के बराबर है। यह बात बिल्कुल निराधार है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि सरकार हिंदी को पूर्ण रूपेण सभी क्षेत्रों में ईमानदारी से लागू करें तो जो साहित्य हिंदी भाषा में नहीं है, एक तो पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है ही, अगर जो साहित्य उपलब्ध नहीं है तो वह 1 साल के अंदर अवश्य उपलब्ध हो जाएगा। इस संबंध में अक्सर यह सुनने में आता है कि हमारे यहाँ अभी स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए पर्याप्त साहित्य नहीं है। बड़ी गलत बात है। अभी सरकार के द्वारा ही कुछ महीने पहले यहाँ पर एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। उस प्रदर्शनी में जिन पुस्तकों का प्रदर्शन किया गया था, उन पुस्तकों से यह बात स्पष्ट है कि हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक, न्यायिक और शास्त्रीय विषयों पर भी हिंदी में पर्याप्त पुस्तकें हैं। यदि श्रीमान जी मुझे इस विषय पर प्रकाश डालने का अवसर दें तो मैं इस विषय में एक उदाहरण देना पर्याप्त समझता हूँ। पहले समय में मैट्रिक पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी था और यह दलील दी जाती थी कि हमारे यहाँ पर मैट्रिक की पढ़ाई का पर्याप्त साहित्य नहीं है, लेकिन जब आवश्यकता होती है तब चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। ज्यों ही मैट्रिक में हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को सरकार ने माध्यम बनाया, त्यों ही सारा साहित्य जो अभी तक नहीं था, 6 महीने में तैयार हो गया। इसके पूर्व भी मैं इस बात को अनेकों बार कहता रहा हूँ कि साहित्य की तैयारी की एक योजना सरकार को बनानी चाहिए और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विद्वानों को एक एक पुस्तक अलग अलग विषयों पर लिखने के लिए देनी चाहिए तथा उनसे करार कर लेना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि 1 वर्ष के अंदर कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो तैयार ना हो सके। तो साहित्य तैयार नहीं है, यह बड़ी गलत दलील है। इस प्रकार की गलत दलीलों से राष्ट्रभाषा हिंदी का अपमान ही होता है। जिस देश में राष्ट्रभाषा के प्रति कुछ ऐसे लोग जो अपने को प्रगतिशील विचारों वाला मानते हैं तथा यह कहकर आलोचना करते हैं कि इस भाषा में विभिन्न विषयों में प्रयोग की जाने वाली
शब्दावली नहीं है। इस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं उन्हें देशभक्त या राष्ट्रभाषा का शुभ चिंतक नहीं माना जा सकता। यूपीएस 2010 और 2013 की अपार सफलता के बाद 2023 की तैयारी आप हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। यूपीपीएससी अपर निजी सचिव भर्ती 2023 के शॉर्ट हैंड क्लासेस ऑफलाइन के माध्यम से निशातगंज लखनऊ उपलब्ध कराई जा रही है, साथ में ऑनलाइन भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें आपको प्रत्येक दिन 2 मैटर उपलब्ध कराया जाएगा और दोनों मैटर की स्पीड एक 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड रहेगी, दूसरी आपकी 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड रहेगी। अर्थात जो है 2 मैटर को 4 गति से जो है बोला जाएगा और दोनों मैटर जो प्रत्येक शब्द की जो आउटलाइन है वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। पेड ग्रुप की जानकारी के लिए आपको 2 नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इन दोनों नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।